अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारे माशरे में ना लोग जो है ये समझते हैं कि हमारा इस्लाम जो है वो औरत को ना तो किसी तरीके के राइट्स देता है और ना ही औरतों की कोई वैल्यू रखता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दोनों कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में हमारा इस्लाम क्या औरत की वैल्यू देता है और क्या हम लोग को हक अदा करता है, ये दोनों चीज़ डिस्कस करूँगा। देखिए, उससे पहले एक बात और शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके जाने के बाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये जो बीच का जो वक्त है ना, इस वक्त में औरतों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। यहाँ तक कि ये होता था कि अगर किसी घर में बेटी पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा भी दफना दिया जाता था। लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए तब अल्लाह ताला ने उनको कुरान शरीफ के ज़रिए हमारा इस्लाम औरत को क्या हक देता है और क्या उनकी वैल्यू रखता है, दोनों चीज़ें मेंशन कर दी। तो अब सबसे पहले लोग स्टार्टिंग में यही रखते हैं कि हमारे इस्लाम औरत को क्या हक देता है। तो सबसे पहला हक जो है वो ये है कि औरत को ना हमारे इस्लाम में पूरा हक है पढ़ाई करने का, यानी कि एजुकेट होने का। इब्न माजा की एक हदीस में ये आता है कि हर इंसान के ऊपर नॉलेज गेन करना लाजमी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और बिना इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किए करे बगैर। देखिए, इस हदीस से साफ ज़ाहिर होता है कि हमारे इस्लाम में औरत को एजुकेट होने का पूरा हक है। और देखिए, इसका एक और सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड वाइफ जो कि हज़रत आयशा थी, वो हैं। वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि वो उस टाइम पे इस्लाम की बहुत बड़ी स्कॉलर थी। दूसरा हक जो है जो हमारा इस्लाम औरतों को देता है वो है कि हमारी औरतें नौकरी और बिजनेस दोनों में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, यानी कि नौकरी भी कर सकती हैं और बिजनेस में पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ हज़रत खदीजा थी, क्योंकि वो उस ज़माने की बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी। वो ट्रेड वगैरह का बिजनेस किया करती थी। तीसरा हक जो कि हमारे इस्लाम औरतों को देता है वो है कि औरतों को अपने निकाह और खुला पे दोनों में बोलने का हक है। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरह बकरे की वर्स नंबर 229 में ये फरमाया है कि अगर किसी कपल्स को ये लगता है कि वो लोग अल्लाह ताला की लिमिट में नहीं रह पाएंगे तो उन दोनों कपल्स पे कोई भी गुनाह नहीं है अगर औरत जो है अपने शौहर का महर लौटा के उससे खुला ले ले। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि औरत खुला भी ले सकती है, उसका पूरा हक है खुला लेने का अपने शौहर से। एक और अहम हक जो हमारा इस्लाम औरतों को देता है वो ये है कि औरत का पूरा हक होता है विरासत के बंटवारे में। इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरह निसा की वर्स नंबर 11 और 12 में फरमाया है कि औरतों को प्रॉपर्टी के बंटवारे में कितना कितना हक होता है। तो ये तो थे कुछ अहम हक जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करे हैं, जो अल्लाह ताला ने भी और हमारे इस्लाम ने भी औरतों को दिए हैं। अब बात करते हैं कि हमारे इस्लाम में औरतों की वैल्यू क्या रखी है। तो देखिए, सबसे पहले ये कि अगर कोई औरत जो है वो अगर माँ है तो अल्लाह ताला ने साफ साफ ये बोल दिया कि आप लोगों की जन्नत आप लोग के माँ के पैर के नीचे होती है। दूसरी वैल्यू जो रखी है अल्लाह ताला ने वो है कि अगर कोई ख़वातीन जो है वो बीवी है, एक हदीस में आता है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो होता है जो अपनी ज़ौजा के साथ अच्छा सलूक करता है। तो एक और वैल्यू हमारे इस्लाम औरत की ये रखता है। तीसरी वैल्यू जो हमारा इस्लाम औरत के लिए रखता है वो ये है कि अगर कोई बेटी है तो एक हदीस में आता है कि अगर किसी इंसान के पास 3 बेटियां हैं, अगर वो सब्र रखते हुए उनको अच्छे से फीड करे, खिलाए पिलाए, पाले, उनको अच्छे कपड़े पहनाए अपनी अर्निंग्स से, तो ये तीनों बेटियां ना उस इंसान के लिए क़यामत के दिन एज ए शील्ड एक्ट करेंगी जहन्नुम के आग से बचने के लिए। तो ये थी कुछ वैल्यूज़ जो हमारे इस्लाम औरतों के लिए रखता है। देखिए, आखिरी में मेरी आप लोग से गुजारिश है कि हमारे इस्लाम ने जो भी औरतों को राइट्स दी हैं या फिर जो भी औरतों की वैल्यू रखी हैं, आप लोग भी उसकी वैल्यू रखते हुए अपने जो आप लोग के घर में बेटी हैं या फिर जो आप लोग की वालिदा हैं या फिर बीवियां हैं, उन लोगों के साथ उन लोगों को पूरे राइट्स भी दें और उन लोगों की वैल्यू भी रखें, वैल्यू की कदर भी करें।
کیونکہ دیکھیے یہ ویلیو اور یہ رائٹس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے ہیں ان لوگوں کو، تو آپ لوگوں کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگ ان سے زبردستی چھین لیں، خاص کر کہ نکاح کے معاملے میں۔ دیکھیے کبھی بھی آپ لوگ اگر اپنی بیٹی کا نکاح کرانے والے ہیں تو اس کی اجازت ضرور لیں، کیونکہ یہ فیوچر اس کا فیوچر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا حق دیا ہے کہ اس کو اپنا اسپاؤس چوز کرنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ لوگ سے زبردستی اس کا نکاح کرا دیں۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں، خاص کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اسلام میں تو کوئی عورتوں کی ویلیو نہیں ہوتی یا پھر کوئی حق ہی نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ایسے بہت سارے سملر ٹاپکس کے بارے میں جاننے کے لیے۔